नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के डेट का कभी भी अनाउंसमेंट जो है देखने के लिए मिलेगा और इसी बीच लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 घंटे मंथन जो है आधी रात को चली है और जल्द ही जो है पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसकी कई सारी तस्वीरें और जो विजुअल्स है वो सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। ये बैठक नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक लगभग 4 घंटे चली है। सीईसी की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में अप्रैल मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। सीईसी की इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर जो है मौजूद रहे। इसके बाद आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद देर रात लगभग 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। अब बैठक में क्या क्या हुआ ये भी समझिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो लगातार अगर आप देखेंगे तो जमीन पर काम कर रही हैं और सारी चीजें जो है अपनी देख रेख में कर रही हैं, सारी चीजें जो है अपने हिसाब से देख रही है। वही दूसरी तरफ राहुल जी हैं, क्योंकि वो इस वक्त इस चीज को लेकर चर्चा तक करते नजर नहीं आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी और अब वो कैम्ब्रिज की यात्रा कर रही हैं और उसके बाद फिर ये ईवीएम को दोष देने लगते हैं। अब ऐसे में रात को हुई इस मीटिंग में, इस बैठक में क्या क्या हुआ है इस बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार की गई है। उसके नाम पर चर्चा की गई है कि कौन सी जगह से कौन से उम्मीदवार को उतारना है और किस तरीके से रणनीति जो है लोकसभा चुनाव को लेकर बनानी है। मीटिंग के दौरान उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 4 घंटे तक ये मंथन जो है ये चला है। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। उनके साथ एमपी की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो है चर्चा भी की गई। सूत्रों की माने तो उन्होंने बताया है कि जल्द तेलंगाना से 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। 3 मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी, बदी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के साथ भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि असम के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने सभी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। जम्मू की सीटों पर उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि कश्मीर को लेकर अगली बैठक में मंथन जो है किया जाएगा। अब 1-2 दिन में पहली लिस्ट आ सकती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह पहली बैठक थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा था कि आज ही 125 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ सकती है। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट 1 या 2 दिन में आ सकती है। यूपी की कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ नेताओं ने कमजोर सीटों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी। बीजेपी कमजोर सीटें उन्हें मान रही है जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में टारगेट जो है वो ये है कि पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार के इस नारे के साथ जो है आगे की तरफ जो है बीजेपी काम करती भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बीजेपी 370 सीटें कैसे हासिल कर सकती है? पीएम मोदी ने खुद इसका मंत्र एक रैली में दिया था। पीएम मोदी के मुताबिक 370 पार जाना है तो बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए। पीएम मोदी ने पिछले महीने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले 3 चुनावों में आपके यहाँ पोलिंग बूथ पर क्या रिजल्ट आया था वो निकालिए। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालिए, फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको लिख लो। फिर आप तय करना कि आप जो ज्यादा से ज्यादा वोट जो है बूथ पे मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। तो ये बात जो है उन्होंने कही थी। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है जो इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है, इस मामले को लेकर चीजें कर रही है और लगातार जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर लेवल पे जो है काम करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, इंडिया अलायंस है जो कि लोकसभा चुनाव में एक साझा उम्मीदवार का नाम सामने लाने की बात कर रहे थे, जो कि लगातार जो है इस चुनाव को लेकर काफी गंभीरता दिखा रहे थे। पूरा का पूरा अलायंस ही जो है लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था कि मोदी को टक्कर देंगे, लेकिन इसके जो कुछ मेन पार्ट्स है, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तो आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रही हैं, वो अलग अलग घोटाले से परेशान, और यहाँ पर राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता वो पहले न्याय यात्रा में थे और अब कैम्ब्रिज दौरे पर जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को भी 4-4 घंटे जो है मीटिंग कर रही हैं कि लोकसभा को लेकर किस तरीके की एक सीरियसनेस जो है देखने के लिए मिल रही है। और इसके बाद लोगों का कहना है कि पहले ये काम नहीं करेंगे और इसके बाद जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम का रोना रोने लगता है, क्योंकि हर चीज में विपक्ष इस वक्त लेट चल रहा है। जब उन्हें काम करना है, जब उन्हें लिस्ट को लेकर जो है तैयारी कर दी है, एक साझा नाम की बात कही जा रही थी, ऐसे में अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई भी चीज, कुछ भी जो है आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है, कुछ भी जो है क्लियर नहीं किया गया है। अब सारी चीजें जो है इस वक्त एक पेंडोरा बॉक्स में जो है बंद करके रखी गई है और विपक्ष जो है इसमें कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन का अगर आप कहेंगे कि एक सिचुएशन जो है गठबंधन के अंदर बना हुआ है। वही दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए, 400 पार के लक्ष्य को अगर आप कहेंगे अपना बनाने के लिए, उस सिद्धांतों को पर चलने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दिए गए बात पर जो अगर आप कहेंगे कि इसे लेकर मेहनत कर रही है, रणनीति जो है तैयार कर ली गई है। चुनाव के डेट्स का ऐलान अभी भी बाकी है, लेकिन चुनाव की गूंज और उसे लेकर किया गया काम अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये काफी पहले से शुरू हो गया था। हर छोटी जीत बीजेपी के लिए एक बड़े जीत के अगर आप कहेंगे उनके मोटिव को साकार करती नजर आ रही थी। और अब बीजेपी अपने तरफ से जमीन पर भी काम कर रही है, मंथन भी जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव से जुड़े हुआ पहला लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से उसे जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन बहुत सारे नामों पर मंथन किया गया है और इन नामों पर मंथन करने के बाद जो है ये लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो आने वाले समय में जल्द जो है जारी कर दी जाएगी, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।